ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम् वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध का 90वां अध्याय का विवेचन कर रहे हैं, जिसमें पूर्व कहानी का आखिरी हिस्सा और पाषाण उपाख्यान का सार वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं। सृष्टि का क्रम और सृष्टि का फिर संहार, ये जरूरी है, तभी जा करके हम अपना पहचान ले सकते हैं कि हम कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। उसके बाद हम अपना परिचय पा लेने के बाद जो बाहर दिखता है जगत, उसके बारे में हम समझ पाएंगे कुछ, क्योंकि हम ही हैं जो संसार के साथ संबंध जोड़ रखे हैं। हमारे बिना हमारा संसार नहीं है। दूसरे का हो न हो वह हमारा सवाल नहीं है। हमारे लिए जो संसार है वो पहले मैं खुद अपने को न जानूं और संसार को पहले जानूं, ये उचित नहीं होता है। इसको वशिष्ठ जी नाना किस्म से समझा रहे हैं। आखिर वो प्रलय के बाद जब अवशेष कुछ नहीं रह गया, जो सत्य स्वरूप है, उसमें फिर क्रम बता रहे हैं कि सृष्टि शुरू कैसा होता है। तो अपना अहंकार पहला, जो शुद्ध पवित्र निष्कलंक सत्य स्वरूप है, जो सदा सर्वदा सब तरह सब जगह पर उपस्थित और सब अब तरह अपने को जानता हुआ
आनंद में स्थित है, सच्चिदानंद, उसी में पहले कैसे अहंकार का पैदा हुआ और उसके बाद फिर वो अहंकार अनेक रूप में कैसे बदल करके सबके साथ, अनेक के साथ मूलभूत एक का संबंध जोड़ता है, ये सारे बताते हुए वो उसको बारीकी से दिखा रहे हैं। वो अहंकार जो अनेक रूप हुआ, वो पहला स्थूल रूप से संसार को देखता है तो वह पृथ्वी रूप धारण करता है। अहंकार ही मैं धरती हूँ, मैं स्थूल रूप धरती का स्वरूप हूँ, ऐसा सोच करके बन भी जाता है। फिर धरती का विभिन्न रूपों में अपना नाता जोड़ता है, अपने आप बन जाता है। उसके बाद फिर जल रूप बनता है। जल रूप खुद अपने आप को जल मानता है, मैं जल रूप हूँ। जल रूप हो करके संसार के जितने नाम रूप हैं, सबके अंदर कैसे पूर्ण रूप से व्याप्त होता है, उसको भी बतलाए कि मैं ही उस समय जल का धारणा करके मैं जल हूँ, इस रूप से सोच करके जल का अनेक रूप जो प्राण रूप से जीवन के रूप में हर नाम रूपों में व्याप्त है, उसको अनुभव करते हैं। अनुभव करना मतलब उसी रूप से अपना विस्तार को देखते हैं। संसार मैं ही हूँ। उसके आखिर में ऐसे ही एक एक करके फिर अग्नि रूप, उसके बाद में वायु रूप, आकाश रूप, फिर पीछे जहाँ से आए थे वहीं जा करके सब चीज़ मैं ही हूँ सोच लिया, मान लिया, देख लिया अपने रूप को। तब फिर उसको नकारने में कोई देर नहीं होता है। अपने शरीर को हर पल में हम अनुभव करते हैं। शरीर एक होता हुआ अहंकार रूप में, समष्टि रूप में, व्यष्टि रूप में शरीर का हर अंश को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, अनेक रूप में देखते हैं अपने को। फिर जब चाहिए ये सारा मैं ही हूँ, ऐसा भावना जब पैदा हो गया, वो बिना बोले अपना शरीर के साथ हमारा तो होता है, तो शरीर को भूल जाना या शरीर को याद करने में हमको कोई देर नहीं लगता है। जैसे 3 अवस्था में सुषुप्ति में हम शरीर को पूरा भूल जाते हैं और शरीर के साथ भी जो प्राण तो खरी काम करता रहता है, लेकिन अंतःकरण चतुष्टय मन उसको हम भूल जाते हैं, मतलब वो कार्यशील नहीं रहता है। सिर्फ शरीर मात्र रहता है जिसका अनुभव रूप में मैं हूँ, इसी प्रकार अनुभव रहता है सुषुप्ति में। लेकिन शरीर को भी भूल जाते हैं, प्राण को भी भूल जाते हैं। प्राण तो काम करता है, जैसे शरीर रहता है, मन भी रहता है, लेकिन उसको भूल जाने से वो काम नहीं करते हैं, स्थिर हो जाते हैं। इसी प्रकार अपना अनेक रूप को देख कर अनेक रूप को भूल जाना हर रोज हम करते हैं। ये तमस का प्रभाव से करते हैं, और सत्व का प्रधानता होगा तब मन अपने आप ध्यान स्थिति में चले जाता है, और वो दृढ़ भावना हो गया तो दृढ़ ध्यान हो गया तो फिर शरीर को भी हम भूल जाते हैं।
शरीर को भूल जाने से हमारा अनेकों के साथ एक का नाता को भूल जाने से अनेकता में भेद, और वो भेद ही देश काल परिस्थिति के रूप में हमारे सामने खड़ा है। उस समय जब हम सबको भूल जाते हैं, सिर्फ अपना बोध में प्रतिष्ठित रहते हैं, उस समय फिर देश काल परिस्थितियाँ, समय भी नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। जो अवशेष खाली बोध रूप मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, इसी में वह आनंद लेता है। इसी प्रकार ये कहानी का शेष भाग में भगवान वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को समझा रहे हैं। अभी तो पृथ्वी का धारणा पूरा कर दिए, पृथ्वी रूप में कैसे सारे नाम रूप में व्याप्त हैं, और फिर जल रूप में कैसे सब में वो खुद ही है। ऐसे पांच भूतों में धारणा करके मैं ही पांच भूत हूँ, ऐसा सोच करके देखते हैं जब अपना अनेक रूप, तो फिर उसी को ध्यान अवस्था में जब बोध स्वरूप में भूल जाना बड़ा आसान हो जाता है। इसी को नेति प्रक्रिया भी कहते हैं। इसके ऊपर हम बहुत सारे विचार किए हैं। अभी वशिष्ठ जी कल राम जी को समझाए, इसी रीति से जगत हो चाहे ना हो, साकार हो चाहे निराकार हो, सभी अवस्थाओं में सब केवल चित्ती रूप आकाश ही है। ये प्रसिद्ध है। चित्ती रूपी आकाश मतलब एक कुछ भावना रूप में जो सचमुच नहीं है। भावना हम उसी के साथ मिलाते हैं तो अपना स्वरूप को हम सबके अंदर देखते हैं। भावनाएं नहीं है तो फिर इस स्वरूप में हम ये सब बाह्य जगत को नहीं देखते हैं। इसीलिए कहा गया कि ये भावना रूप जो चित्ती महाशक्ति यही है, आकाश रूप में जो व्याप्त है, उसी के बिना और कुछ नहीं है। और ये फिर भी इसका जो आधारभूत मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, जिसको हम चिदाकाश कहते हैं। आकाश से भी अति शुद्ध पवित्र निर्मल स्थिति है, जो अहंकार रूप में अपने को देख करके अपना असली जो बोध रूप को भूल जाता है, तभी संसार दिखता है। और इसको भी हम बारंबार विचार किए हैं। जैसे सुषुप्ति से हम जागृत में आने के पहले अहंकार एक रूप लेता है। वो रूप बहुत कम समय में, पल भर में शरीर के साथ मिल करके अनेक रूप में फैल जाता है। तभी हम मैं शरीर हूँ करके सोचते हैं, और फिर शरीर के संबंधियों के साथ फिर तुरंत समय नहीं लगता है, क्योंकि वह अभ्यास के कारण हमारे साथ तुरंत अनुभव में आ जाता है। मैं हूँ, मेरा भी है। राम जी द्वारा देखे जाने वाले जो जगत है, उसमें भी उक्त न्याय को लगाते हुए राम जी देख रहे हैं। कोई भी हम सब जैसे देख रहे हैं संसार को, वही जो वशिष्ठ जी का प्रोसेस है, प्रक्रिया, उसी को लगाने के लिए राम जी को बोलते हैं वशिष्ठ जी। सबके अधिष्ठान भूत शुद्ध चिन्मात्र वस्तु में है श्री राम जी, उसकी प्रतिष्ठा श्री राम जी को प्रतिष्ठा कराते हैं।
राम जी, तुम शुद्ध बोध रूप हो, ये सब कल्पना मात्र है, ये तुम नहीं हो। ऐसे ही कह करके आखिर कह रहे आप कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब अहंकार तुम्हारा सिर्फ कल्पना मात्र है, और अहंकार का अनेकीकरण और अनेकों के साथ उस अहंकार एक का संबंध, ये सब कुछ नहीं है राम। यानी न आपकी तीन अवस्थाएं हैं, न कोई सुषुप्ति जागृत, न कोई स्वप्न रूप आपका है, और न देह है, इंद्रियादि भी कोई नहीं है, न यह कुछ है। यह मतलब ये जो दिखाई दे जगत नहीं है, यानी न आकाश आदि बाहरी प्रपंच ही है, बाहरी जो हम बाहर दुनिया को देखते हैं, किंतु परम विशुद्ध बोध ही इस जगत के रूप में भासता है। वह शोधित तत्तम पदार्थ रूप बोध भी वास्तव में कुछ नहीं है। यानी न तो यह दृश्य स्वभाव है, न अदृश्य स्वभाव है, न अदृश्य शून्य स्वभाव है, किंतु अखंड आकार रूप, अखंड आकाश रूप है, वही आप हैं। इसीलिए आप उक्त आत्मरूप बनकर उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त कर लें। इस प्रकार वशिष्ठ जी आखिर राम जी को समझाते हैं, राम ना कोई दृश्य जगत है, क्योंकि ये कल्पना मात्र है, कल्पना का विस्तार है। इसको समझ गए तुम, इसीलिए इसको नकारने में देरी नहीं लगता है। ये सब कुछ नहीं है, बाहर नहीं अंदर भी नहीं है। कल्पना होने से बाहर क्या अंदर क्या, ये किसी भी हालत में दृश्य जगत तो नहीं है। और दृश्य जगत सारे सबका आधार कौन होगा? आकाश ही होगा, जो मूल तत्व है। मूल तत्व आकाश से अनेक दूसरे सब रूपों को धारण किया गया है, इसीलिए आकाश भी नहीं है। ना तुम कुछ हो ना नहीं हो, मतलब है करके कहने से तो दृश्य जगत हुआ, और नहीं है करके कहने से, इसका नहीं होने से और कुछ होगा, ये संभावना आता है। ये और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा दूसरा कुछ है, ऐसा भी नहीं। और उसको शून्य भी नहीं कह सकते हैं, वो ना शून्य है ना पूर्ण है। पूर्ण शून्य का शब्दों का कोई अर्थ नहीं इधर। शून्य भी नहीं कह सकते हैं, पूर्ण भी नहीं कह सकते हैं, तो इसको कैसा समझाया जाए? बोलने के लिए कुछ तो भाषा जरूर प्रयोग करना पड़ेगा। तो कहते हैं तत्त्वम, इस जो पदार्थ, ये जो शब्द है, तुम वही हो, कहा गया अभी, तत्त्वम, तुम वही हो। वह चीज़ क्या है करके दिखलाया गया, जिसका कोई भाषा नहीं है। इसको कहते हैं शोधन करना। शोधन मतलब शुद्ध पवित्र बनाना, मतलब अनेकता से एक में जाना। एक चीज़ को शुद्ध कहते हैं, उसमें अनेकता होने से अशुद्ध कह देते हैं। दूध का दूध, दूध में अगर पानी और कुछ मिला दिया गया तो वो अशुद्ध दूध कहा गया। ऐसे ही शुद्ध और अशुद्धता का अर्थ, शुद्ध मतलब इकाई, अशुद्धता मतलब अनेकता। ये अनेकता नहीं है, ना एकता है,
एकता क्यों नहीं है? हमेशा भूलना नहीं कभी। एक कहा जाता है जब दूसरे का कोई संभावना होता है। अगर एक है तो दूसरे का संभावना को देख करके तुलना करके वो भाषा को प्रयोग करते हैं। एक गिनती होता है, देश काल परिस्थिति भी हो जाता है शुरू, क्योंकि भेद का संभावना है। अभी जब दो नहीं है तो एक भी नहीं है। इसी प्रकार ना एक ना अनेक, इसको नकारने के बाद, ये नहीं है करे समझ जाने के बाद क्या अवशेष क्या रहेगा, जिसको हम कोई भाषा से बोल नहीं सकते। इसीलिए तत्व वही हो तुम, जो अवशेष रह गया इसको बोल करके इसी भाषा के द्वारा उसको समझाया गया। लेकिन ये भाषा का कोई आक्षरिक अर्थ नहीं है। लक्ष्य किया गया, ऐसा लक्ष्यार्थ कहते हैं इसको। लक्ष्यार्थ करके तुम वही हो करके कहा गया। अच्छा, तो वही जो अवशेष रहा उसको किसी ढंग से समझेंगे। भाषा तो कुछ नहीं है, इसीलिए शुद्ध पवित्र एकता को दिखाने के लिए तत्त्वम कह करके छोड़ दिया गया। चलो, तो फिर रहा अवशेष क्या है, उसको कुछ नहीं बोल सकते, इसीलिए शून्य भी कहना गलत है। और कुछ तो है जिसके लिए कोई भाषा नहीं, इसीलिए शून्य भी कहो या पूर्ण भी कहो, वो सब गलत चीज़ है। उसके द्वारा गलत तो पूर्ण रूप से नहीं, उसके द्वारा हम कुछ चीज़ को जो है उसको समझते हैं, उसको आखिर कहा गया। बोध रूप, अनुभव रूप मैं हूँ, उसका अनुभव है, जिसको बोला नहीं जाता। बोलने से फिर अहंकार इत्यादि आ जाता है, प्रक्रिया शुरू हो जाता है। इसी प्रकार हे राम जी, तुम वही चीज़ हो और उसके बिना और कोई ना आकार वाला, न निराकार वाला, ना कोई है, ना कोई नहीं है, ना कोई शून्य है, ना कोई पूर्ण है। ये सब कल्पना मात्र है। जो कुछ को हम कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना मात्र ही है। भाषा भी सब कल्पना के अंदर आया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कोई भाषा का कोई अर्थ नहीं होता है। भाषा के ऊपर जो समझ गया अर्थ नहीं है करके, तो अर्थ को व्यर्थ करना, अनर्थ करना आसान हो जाता है, भाषा बदल जाता है। इसी प्रकार राम जी को वो कहते हैं, वशिष्ठ जी है राम, ना अदृश्य कोई भाव है, जो है उसका अदृश्य स्वभाव भी नहीं। क्यों कि अदृश्य कहोगे तो कोई तो भाषा हुआ, जो था जो है उसी को देख नहीं पा रहे हैं करके अदृश्य कहा गया। वह अदृश्य भी नहीं, क्योंकि सर्वव्यापक होने से, सब जगह पर होने से, सबको जानकारी होने से फिर अदृश्य भी नहीं कहा जा सकता है। अदृश्य भी नहीं कहा जा सकता है। दृश्य होने से नाम रूप होना जरूरी है। इसी प्रकार ना अदृश्य है ना दृश्य है, जो है सो है। इस अदृश्य स्वभाव अथवा दृश्य स्वभाव ये कुछ भी नहीं है, और ना अदृश्य शून्य स्वभाव भी है। उसको शून्य भी नहीं कह सकते। शून्य मतलब कुछ है जिसको तुम नामकरण किया शून्य। जैसे मान लो हमारे गणित के हिसाब से शून्य, शून्य कहने से जीरो, शून्य कहने से कुछ तो है जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। कुछ है जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। जीरो को कोई विभाजित नहीं कर सकता है। एक तो हम विभाजित कर सकते हैं, एक में हिस्सा बांट सकते हैं, लेकिन जीरो में
0/2 कोई नहीं बोलते हैं। 0.0 कहना कोई अर्थ नहीं होता है। उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको इसी रूप से कहा गया। और कुछ नहीं ऐसा भी नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं नहीं, इसीलिए तो एक 0 करके एक बोलना पड़ता है, जिसका अनेकता भी नहीं। 10 0 को अगर इकट्ठे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। 0 को 0 के साथ गुणा करें अनेकता के लिए, या जोड़ें या घटाएं या भाग दें, कुछ नहीं होता है उसका। इसी प्रकार 0 को कहा गया पूर्ण भी वही है, शून्य भी वही है, शून्य भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं है। उसके जानकारी के लिए कुछ तो है, इसीलिए गणित शास्त्र में 0 को लाया गया, जिसको हम अनेकता में बदल नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, ना उसका विभाजन कर सकते हैं, ना उसको बढ़ा सकते हैं, ना उसको जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार शून्य जो हम कहते हैं, वो शून्य भी शून्य नहीं है, कुछ तो है जिसको हम भाषा में नहीं बोल सकते। वो बोध रूप, वो सब जानते हैं, मूर्ख से महामूर्ख से लेकर के महापंडित तक सब जानते हैं, अपना स्थिति सब मानते हैं, मैं हूँ कुछ। तो उसी स्थिति में राम तुम उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त हो जाओ। विकास क्या होगा उसका? उसका तो बढ़ोतरी नहीं, विकास कैसे होगा? मतलब उसी स्थिति में दृढ़ता को प्राप्त होना। वो बढ़ोतरी नहीं कहा जाता है, उसको भाषा प्रयोग करने के लिए एग्जैक्ट एक भाषा होगा कि दृढ़ता प्राप्त करना, जिससे फिर बाद में दूसरे स्थिति में नहीं जाना होगा। इसी स्थिति को दृढ़ता करने के लिए विकास शब्द कहा। इसी में तुम सदा सर्वदा स्थित रहो, और बाकी सवाल उठेगा हमारा। अगर उस स्थिति में होगा तो दुनिया का जो संबंध, उसके साथ हमारा जो व्यवहार लेना देना, उसका क्या होगा? कुछ न करूं तो शरीर है, शरीर का रक्षा करना या ना करना, शरीर को पूरा खत्म कर दूं, या शरीर का जो व्यवसाय है, धंधा, लेना देना, संबंध जोड़ना तोड़ना, बढ़ाना इत्यादि, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसी को तो हम बार बार विचार करते हैं। करना नहीं करना तुम्हारा कौन सा हाथ में है? वो तो अपने आप प्रकृति का जो विषमता पैदा करके, गुणों का विषमता पैदा करके वो दिखाई देता है जो नहीं है। उस रूप से प्रकृति अपने आप करता है, करेगी नहीं करेगी वो जाने, तुमको चिंता क्यों पड़ा है? इसीलिए ये चिंता को छोड़ दो और इस भावनाओं को सब छोड़ दो और अपने स्थिति में सदा सर्वदा रहो। ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि मैं क्या करूं, फिर उसके बाद क्या करूं। है पहाड़ की चोटी में पहुंच गया, उसके बाद क्या करोगे? पहाड़ की चोटी, पहाड़ चढ़ रहे थे तो पहाड़ के चोटी में तो पहुंच गए। उसके बाद चोटी के ऊपर और थोड़ा कुछ है क्या? कुछ नहीं, आखिर चोटी में पहुंचे। पहुंचने के बाद क्या करते हो? बोलो। दो ही चीज कर सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं, नहीं तो वहीं सब आनंद को लेना है। उतरने के लिए कहीं है ही नहीं, चारों तरफ एक ही दिखता है, इसीलिए कहाँ उतरे। कोई अगर ये नीचे कुछ है जहाँ से मैं आया था
उधर भी कोई चढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा मदद करना चाहिए चोटी का मौज लेने के लिए। ऐसा कोई अगर सोचता है तो थोड़ा दूर नीचे आकर के या वहीं बैठ कर के उनके साथ संबंध जोड़ सकता है। अरे भाई उस रास्ता में मत आओ, उधर आओ, उधर पत्थर सब है, कांटे हैं, खड्डे हैं आगे, उधर से थोड़ा दाहिना मोड़ जाओ तो तुमको अच्छा रास्ता मिल जाएगा। इसी प्रकार कोई दिशा निर्देश करने के लिए दूसरों के ऊपर दया अगर है, दूसरे अगर दिख रहे हैं, कोई दिखेगा, क्योंकि सब इकट्ठा है, एक समष्टि दृष्टि से दिखता है चारों तरफ। चोटी में जो बैठा है वो इस तरफ उस तरफ ऊपर नीचे सब तरह दिखता है। तो किसी को अगर चाहे उधर दृढ़ स्थिति हो जाने के बाद, चारों तरफ अच्छी तरह देख लेने के बाद, मैं सबसे ऊपर हूँ यह अनुभव करने के बाद, फिर नीचे आए ऊपर आए उसकी मर्जी, उसके ऊपर कोई कुछ कहा नहीं जाएगा, कहना ही बेकार, उसकी मर्जी। वो परम स्वतंत्र क्योंकि सबसे ऊपर आए, उसके ऊपर और कोई नहीं। तो फिर तुम सवाल कर सकते हो, दूसरे आकर के इधर तो अनेक हो जाएंगे, तो अनेक चोटी हो जाएगा क्या? पहाड़ तो एक ही है, चोटी तो एक ही है। चाहे हजारों आ जाए, चाहे एक आ जावे, चोटी में जो पहुंचा वो तो एक ही होगा। सबसे ऊपर एक ही होता है। और उस एक को भी हमें एक नहीं कहेंगे, जीरो कहेंगे, क्योंकि बोल देने से फिर कुछ आपत्ति आ जाती है। इसी प्रकार कहा गया, राम उस स्थिति में तुम दृढ़ता को प्राप्त करो, विकास को प्राप्त करो, मतलब दृढ़ता को स्थिति में बदलो, और उसके बिना फिरे और कुछ नहीं है दुनिया में। ये दूसरे जल का धारणा करने के बाद भगवान बीच में एक पड़ाव लैंडिंग आया, तो उस पर भगवान राम जी को समझा रहे हैं। दो तरह से दो धारणा करके मैं दिखा दिया कि संसार में मेरा ही विस्तार है, मेरे बिना दुनिया नहीं है। जहाँ जो कुछ भी है जल रूप में स्थल रूप से मैं ही हूँ। अब फिर आगे और इसको पक्का करते हैं। तुम तो 5 भूत बोल रहे थे, अभी तो 2 भूतों के बारे में बोले। ठीक इसी तरह तीसरा भूत भी अग्नि रूप अगर धारणा करोगे मैं ही अग्नि, तो ऐसे ही होगा। इसको फिर आगे देखते हैं। इसी प्रकार जो 90वां अध्याय पूरा हुआ, उसके बाद 91वां अध्याय में हम तेज की धारणा से तेज स्वरूप बन करके शिव शिर जी ने जो सूर्य चंद्र अग्नि एवं रत्न आदि के चमत्कार देखें, उनका वर्णना करते हैं। खाली सूर्य चंद्रमा अग्नि में अग्नि का अस्तित्व नहीं है, जो चीज़ चमकता है उसमें भी अग्नि का अस्तित्व है। चमकना मतलब तेज को प्रकाश करना। तो जितने हमारे मणि और जो रत्न इत्यादि है जिसमें तेज हम देखते हैं, वो भी सब अग्नि रूप है। अग्नि कहने से सूरज भी है, चंद्रमा भी है, अग्नि भी है, सब जगह पर वहाँ तो है, हम देख रहे हैं। लेकिन जल भी है, मिट्टी भी है, पत्थर भी है, और पेड़ भी, लता भी, हवा भी, सब जगह पर अग्नि है। अभी अग्नि का विस्तार रूप को देखेंगे।
जिस रूप से मिट्टी को देखें, जिस रूप से जल को देखें, उसी प्रकार सर्वव्यापक अग्नि का अनुभव करेंगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उसके बाद जल धारणा से विचित्र कौतुक देखने के बाद प्रबल तेज धारणा से मैं चंद्र, सूर्य, तारा, अग्नि आदि विचित्र अवयवों से संपन्न तेज बन गया। मैं ही तेज हूँ, मैं ही अग्नि रूप हूँ। तो खाली सूरज चंद्रमा थोड़ी है। जितने पदार्थ है सबको हम देखते हैं, बिना अग्नि से देख नहीं सकते हैं, प्रकाश के बिना हम देख नहीं सकते हैं। जो चीज़ दिखाई देता है सब में अग्नि का वास है। आई समझ में? बिना अग्नि से, बिना प्रकाश से, अग्नि का स्वभाव है प्रकाश, बिना प्रकाश से हम कुछ देख नहीं सकते हैं। आँख तो प्रकाश के माध्यम से ही सब देखता है, और जो कुछ हम 5 इंद्रियों से देखते हैं वो भी अग्नि रूप है। कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो ज्ञान भी अग्नि रूप है। वो ज्ञान 2 रूप है, एक तो व्यवहारिक ज्ञान, अनेकों के साथ संबंध जोड़ करके जो नाता को हम अनुभव करते हैं, वो भी एक परिवर्तनशील ज्ञान होने से वो भी अग्नि रूप है। और जो असली जो अनुभव रूप ज्ञान है वो भी अग्नि रूप है। इसीलिए कहा गया जो ज्ञानी लोग होते हैं वो प्रकाश का पहले दर्शन करते हैं। प्रकाश, यही ज्ञान को ही प्रकाश करते हैं। किसी चीज को हम प्रकाश के बिना संबंध नहीं जोड़ सकते हैं, तो प्रकाश ही ज्ञान हुआ। इसीलिए ज्ञान के अंदर भी अग्नि है। और बारीकी से देखेंगे, है जिसको बहुत चिंता होता है, बहुत सारे संबंध सबके बारे में सोचता रहता है, उसको बेचैन होता है ना, दिमाग खराब होता है, दिमाग सिर दर्द हो जाता है। अग्नि का तो रूप है चिंता। चिंता सबको जला देता है, अग्नि रूप है। हाँ, चिंता चिता एक ही जैसे है। वो सबको चिंता, अस्थिरता का नाम, अस्थिरता जहाँ है उधर अग्नि होगा। क्यों? अस्थिरता घर्षण का आधुनिक विज्ञान के साथ अनुसार घर्षण होने से 2 चीज आपस में टकराए तब उससे अग्नि उत्पत्ति होती है, उष्णता उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार जल के अंदर भी बिजली है। 2 लहरें टकराएंगे तो उसमें अग्नि उत्पन्न होता है। चलते वक्त अग्नि के बढ़ोतरी से तो पसीना होता है, हम थक जाते हैं। ये सब अग्नि का ही स्वरूप है। अभी देखेंगे वशिष्ठ जी, अभी और आगे बताएंगे। हम तो यहीं तक जा रहे हैं, और आगे और अंदर घुस कर के मारेंगे, अंदर घुस कर के मारेंगे। सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर। तेज निरंतर सत्व प्रधान, प्रकाश प्रधान होता है। जल में भले रजस और तमस का अधिकता हो, स्थूल मिट्टी में तो तमस का अधिकता है। जितनी स्थूल रूप है उसमें तमस का अधिकता है, जितने सूक्ष्म होगा उसमें सत्व का अधिकता होगा। और अग्नि
प्रकाश और ज्ञान रूप होने से उसमें सत्व का अधिकता है, सत्व प्रधान है। इसका मतलब ये नहीं सोचना कि तमस और रजस नहीं है, उसमें सत्व प्रधान होने से भी तमस और रजस उसमें है। इससे मैं एकमात्र प्रकाश रूप आकार से चमकने लग गया। मैं अंधकार पर ऐसा प्रतापी बन गया जैसा कि चक्षु के गोचर अपने हरे हुए पदार्थों को छोड़ करके भाग रहे चोरों पर राजा प्रतापी होता है। अग्नि सबके ऊपर दबदबा रखता है अपना। कैसे? जैसे चोरों के ऊपर राजा का प्रभाव ज़्यादा रहता है, दबाव डालता है हमेशा, नियम कानून और शक्ति के कारण चोर हमेशा राजा को डरता है, और राजा चोर को पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं। इसी प्रकार अग्नि सबके ऊपर दबदबा रखता है, सबके ऊपर अपना प्राधान्यता को विस्तार करता है, डोमिनेटिंग फैक्टर, क्योंकि ज्ञान है। सत्व प्रधान कैसे? वो अग्नि जब घर्षण से उत्पन्न होगा तो रजस प्रधान क्यों नहीं बोला उसने? रजस प्रधान है, रजस तो है, कहा ना, रजस है पर प्रधान सत्व है, क्योंकि ज्ञान रूप है। सत्व प्रधान इसीलिए प्रकाश रूप है। पैदा भले रजस से हो, लेकिन अरे पैदा होते वक्त तो तुम्हारे अंदर कौन सा ज्ञान था, क्या जानते थे? अभी इतना ज्ञान कैसे आ गया भाई? है तो पैदावारी में और तमस नहीं है तो उसमें धुआं कैसे आता है? सब है, कहा ना, दूसरी चीज है, लेकिन सत्व का प्रधानता है, इतने ही तो कहा। रजस और तमस नहीं है करके थोड़ी बोला। इसी प्रकार जैसे भाग रहे चोरों के ऊपर राजा का प्रताप रहता है, ऐसे ही अग्नि का दबदबा सबके ऊपर रहता है, क्योंकि हर चीज का तो संबंध जोड़ना है, और संबंध जोड़ना मतलब देखना, देखना नहीं तो फिर संबंध कैसे जोड़ोगे? देखोगे तभी तो संबंध जोड़ोगे। तो देखने के लिए प्रकाश चाहिए, प्रकाश रूप अग्नि सबके ऊपर भारी होता है। जैसे श्रेष्ठ राजा तरह तरह की वेशभूषा से परिश्रमण करने वाले स्नेहयुक्त गुप्तचरों द्वारा सबके घर का वृत्तांत प्रत्यक्ष कर लेता है, वैसे ही हजारों बत्तियों से विहार करने वाले तेल युक्त दीपक आदि के द्वारा धीरे से मैंने प्रत्येक घर में प्रत्येक पदार्थ को प्रत्यक्ष कर लिया। और यही हम विचार कर रहे थे अभी, दीपक का नाम नहीं लिए, प्रकाश का नाम लिए। प्रकाश होगा तभी तो सबके साथ हम संबंध जोड़ते हैं। अंधकार में कौन सा सोया हुआ कौन संबंध जोड़ता है? इसीलिए प्रकाश जरूरी है, तभी संबंध जोड़ते हैं हम। तभी अग्नि रूप में मैं सबके साथ, सारे दुनिया के साथ, घर घर में प्रकाश फैलाया। बिना प्रकाश से बिजली तुमको क्यों चाहिए? दीपक क्यों जलाना है?
उसके बिना हम किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। देखना मतलब संबंध जोड़ना। तभी तो मैं अग्नि रूप में सबके साथ अपना प्रत्यक्ष संबंध जोड़ा। मैंने तेज रूप बनकर केवल दूसरों के प्रकाशन में ही तत्पर रहने वाले, अतएव जनों एवं भुवनों के प्रकाश में अति संतुष्ट तथा पुल्लवित रहने वाले चंद्र सूर्य की किरण रूपी अपने रोमों के द्वारा सबको ढक देने वाले अंधकार रूप वस्त्र के सदृश दृश्यमान आकाश रूप वस्त्र को उठाकर दूर फेंक दिया है। अग्नि रूप होने से मेरा कोई आवरण नहीं रहा, ना प्रकाश रूप वस्त्र ना अंधकार रूप वस्त्र कोई पहनने का जरूरत पड़ा, खुद अग्नि रूप है। कहने का मतलब मैं खुद अग्नि रूप होने से सबको प्रकाशित करता, तो ढकूंगा कैसे? ढकना नहीं, सबको उजागर कर देता हूँ। ढक्कन को वस्त्र कहा गया और उजागर करने को प्रकाश कहा गया। प्रकाश रूप होने से ढकेगा कैसे? इसी प्रकार दृश्यमान आकाश रूप वस्त्र को उठा कर दूर फेंक दिया। मेरे को ना मैं कोई दिगंबर, ना कोई क्या अंबर करेंगे, व्याघ्रांबर, ना कोई अंबर मेरे पास है। अंबर मतलब आकाश भी है और अंबर मतलब वस्त्र भी है। मतलब कहने का कि अग्नि रूप होने से मैं सबको उजागर कर देता हूँ, सबको प्रकाशित कर देता हूँ, ढकता किसी को नहीं। ढक्कन को वस्त्र कहा गया। तेज अंधकार को क्यों दूर फेंक दिया है? अंधकार को अग्नि क्यों दूर फेंक दिया? अंधकार को वस्त्र कहते हैं। समझो भाषा का, समझो भाषा का अर्थ को समझो। वस्त्र मतलब अंधकार, क्यों? वो ढक देता है। ज्ञान मतलब नंगापना। इसीलिए सरस्वती, जब सरस्वती का वर्णना किया जाता है, सरस्वती जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती, नंगा नाचती है। इसे सुनने के लिए तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन असली अर्थ तो ये है, ज्ञान का प्रकाश होने से फिर ढक्कन कहाँ जाएगा? सरस्वती खुद ज्ञान रूपिणी है, प्रकाश रूपिणी है, तो ढकेगा कैसे? इसीलिए नंगा नाच रहा, मतलब नंगा मतलब पूर्ण रूप से प्रकाशित होना, इसी को नग्न रूप बोलते हैं। और शिव जी क्यों नंगे घूमते हैं? दिगंबर क्यों कहा गया? क्योंकि सबके अंदर सब रूप से वो हमेशा हैं, इसीलिए नंगे हैं। तो तुम बोलोगे तो फिर विष्णु भगवान क्यों पीला वस्त्र पहनते हैं? क्यों पहनेंगे? क्यों ढक देते हैं क्या? हाँ, ढकते हैं, सबको अपने माया से ढकते हैं, तभी वस्त्र धारण करते हैं। शंकर भगवान सबका
सत्यानाश करने से सबका कपड़ा उपड़ा सब जब चिता में वस्त्र पहना हुआ वस्त्र कोई सबको मुर्दा को रखते हैं, क्या उसका कपड़ा रह जाता है, बच जाता है? अग्नि उसको भी जला करके खाक कर देता है। इसी प्रकार हमको समझना, शब्दों का प्रयोग कैसा किया गया है इसको समझना चाहिए। स्वामी जी भेदों की जी स्वामी जी, अग्नि का रूप नहीं है ना? अग्नि का रूप प्रकाश है। नहीं, पर तो अपन जो दिखता है, जी अग्नि का रूप है कि नहीं? क्या बोला जाए? रूप तो है पर आकार नहीं है शायद, ऐसा बोलते हैं। हाँ, क्या बोला जाए? है भी और नहीं भी। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए कुछ बोला नहीं जाता है। अग्नि जब प्रकाश रूप ज्ञान रूप होकर के सबको उजागर कर देता है, सबका पुलपटी निकाल देता है, मतलब बोध रूप है और ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप होने से तो फिर उसका एक रूप है या नहीं है कैसे कहेंगे? ज्ञान का क्या रूप दोगे तुम बताओ? ज्ञान को क्या रूप दोगे? चौकरा है या 5 कोने वाला है, पेंटागन या हेक्सागन? बताओ। या स्क्वायर है या पैरेलल है? बताओ क्या रूप दोगे? जो अंधकार है उसी को हम त्रिकोण में मापते हैं। है महामाया को ही हम क्या वो यंत्र बनाते हैं, श्री यंत्र बनाते हैं, सब त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण। इसका रूप कैसे दिया जाएगा? क्या रूप होगा? रूप मतलब एक आकार, एक सीमा को निर्धारण करना। ज्ञान का कोई सीमा है क्या? अगर व्यवहारिक ज्ञान लोगे उसका भी सीमा नहीं, और अनुभवात्मक ज्ञान लोगे तो उसका भी कोई सीमा नहीं। सीमा नहीं है तो फिर आकार कहाँ से आएगा? क्या बोलेंगे हम? स्वामी जी नाम रूप का हटना ही ज्ञान है। जी, तो नाम रूप हटते हुए भी हम अग्नि नाम दिए हैं। अब उसको समझने के लिए ये भाषाओं को सब प्रयोग किया जाता है। इसका लक्ष्यार्थ को समझो। रूप देना है तो दे दो। दीपक का अग्नि को तो रूप देंगे, बल्ब को हम अग्नि का रूप देते हैं, सूरज को एक रूप देते हैं, चंद्रमा को रूप देते हैं, सबको रूप देते हैं। थोड़ा देर के लिए व्यवहार करने के लिए रूप दे दो। रंग भी दे देते हैं, कोई रेड स्टार है तो कोई ग्रीन स्टार है, कोई गोल्डन रह जाए तो कोई और कुछ 7 रंग का बता देते हैं प्रकाश। ये सब व्यवहार के लिए कुछ कहते हैं जिसका सचमुच कोई अर्थ नहीं। अग्नि का कोई रूप कैसा देंगे? देना है तो दे दो, कोई मना नहीं। अज्ञान या भेदों की प्रतीति या विभिन्नता वो भी प्रकाशित करता है। बिल्कुल, अज्ञान कहना भी तो एक ज्ञान है। मैं अज्ञानी हूँ कहे ना, रमण महर्षि का उदाहरण दिए। वो कोई भक्त लोग आए थे, गुरु जी हमको कुछ उपदेश दो, आप तो चुप बैठते हैं हमेशा, हम कैसे, हमको ज्ञान कैसे होगा? क्यों, तुमको ज्ञान का क्या जरूरत पड़ गया? अज्ञानी लोग हैं हम, संसारी जीव अज्ञानी है। अच्छा,
तुम अज्ञानी करके कैसा मालूम हुआ? ना हम जानते हैं अज्ञानी है हम। तुम जानते हो अज्ञानी हो करके और कहते हो अज्ञानी हो। तुम जानकार हो और अज्ञानी बोलते हो अपने को। अज्ञान का कोई स्थान नहीं, कौन सा आकार दोगे? ज्ञानी के दृश्य में, नजर में कोई अज्ञान है ही नहीं। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार कैसे आएगा? है कि नहीं? प्रकाश के साथ अंधकार नहीं रह सकता। इसलिए कहे ना, आकाश रूप वस्त्र को भी मैं त्याग दिया। तो स्वामी जी भेद भी तो प्रकाश ही उजागर कर रहा है। है भेद और विभिन्नता भी तो प्रकाश से ही उजागर हो रहा है। तो ये सारा व्यवहारिक प्रकाश है, जिसमें आकार देना तो दे दो। कहा ना, सूरज, चंद्रमा, तारा, अग्नि, कुछ नाम, कुछ राम, कुछ रूप दे दो, मना नहीं। पर वो हमेशा के लिए नहीं, थोड़ा काम चलाओ सरकार। नाम रूप के बिना हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए कुछ देर के लिए तो करना पड़ता ही है। चुप हो जाने के बाद क्या रूप है उसका? जिसको ज्ञान हुआ वो चुप हो जाएगा। इसीलिए परम शांत स्थिति का क्या रूप है बताओ? मौन का क्या रूप होता है? बात करने से रूप देते हैं हम, भाषाओं को रूप दे करके हम उसको सीमित करते हैं। जो मौन है उसका क्या रूप है भाई? हैं? स्वामी जी, जैसे वायु शुद्ध है एकदम, वैसे अग्नि का भी वो इतनी शुद्धता, जैसे ज्वाला देखते हैं अपन, इसमें एकदम अलग ही शुद्धता दिखती है फिर तो। बिल्कुल। जो अग्नि का जो स्वरूप है प्रकाश रूप होने से वो हर चीज को उजागर करता, अंधकार जहाँ नहीं है सत्व प्रधान, इसीलिए कहा गया। और आखिर जा करके बोध रूप भी वही है। जो बोध रूप ज्ञान का कोई सीमा नहीं, कोई आकार नहीं, तभी तो निराकार कहा गया। और उसको अगर आकार दोगे तो जो आकार दोगे सारा आकार उसी का है। क्योंकि तुम देखे तभी तो आकार दिए, देखे तो साकार को देखोगे। साकार को देखना मतलब प्रकाश है, नहीं देखोगे तो अंधकार। तो अगर देख रहे हो और संबंध जोड़ रहे हो, उसी को तो हम व्यवहारिक ज्ञान कहें। परंतु ये ज्ञान भी कभी ज्यों का त्यों नहीं रहता है, यह सदा सर्वदा वर्धनशील है। ज्ञान कभी किसी सीमा के अंदर नहीं रहता है। जितना दोगे उतना बढ़ेगा। बच्चों को एक पहेली बोलते हैं, पूछते हैं तुम्हारा कौन सा ऐसा धन है उसको जितना खर्चा करोगे वो बढ़ते रहेगा? बोलो। वही तो ज्ञान है। ज्ञान को दोगे तो बढ़ेगा, रखोगे तो रहेगा भी नहीं, बढ़ेगा वो किसी भी हालत में। ज्ञान कभी चुप नहीं बैठेगा, उसका सीमा नहीं, सीमा लंघन करता है वो हमेशा। इसीलिए ज्ञान को कोई आकार हम दे नहीं सकते। अग्नि को अगर देते हो, मना नहीं, व्यवहार के लिए दे दो कोई है। प्रकाश को देख रहे हो, किस रूप से देख रहे हो? कोई एक सीमित रूप से देख रहे हो तो आकार देना ही है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि या किसी चीज को तुम जैसे देखते हो वो उसी रूप से देख लो। थोड़ा देर के लिए वो उस रूप में नहीं रहेगा। शिव जी को तमस रूप, वो तमस क्यों बोला गया? प्रकाश से उनका क्यों नहीं संबंध किया? प्रकाश तो सत्व। हे भगवान, कितना बार बोलेंगे? 12 बजता है तो वो
पीएम होगा या एएम होगा? बोलो। तो वो शिव जी अंधकार रूप है या प्रकाश रूप है? जिस तरफ से देखोगे उस तरफ से एक कुछ दिख जाएगा। आखिर है ना वो एक परिधि में, एक वृत्त में शुरू कहाँ और अंत कहाँ होता है? हैं? कैसे बोले, क्या बोले? वो अंत है सबका, सबका अंत जहाँ है सबसे शुरुआत वहीं से होता है। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी है, ऐसा भी कहा गया कि रुद्र भी सृष्टिकर्ता होता है। बीच में विष्णु भगवान आ गए इसलिए सोए पड़े रहूं। हैं? वो हमेशा स्थित रहेंगे। वो खाली गुणों का विचार करने से जैसे विचार करना है वो अलग बात है। तमस क्यों कहा गया और क्या कहेंगे? बोलो। सत्व बोलो। जहाँ से सत्व शुरू हुआ वहीं तो तमस का अंत हुआ। 3 गुण तो कहोगे ना, तो क्या तमस को नहीं तो बीच में ले आओ, मर्जी तुम्हारी भाई। जैसे कहना कहो, कुछ तो कहोगे ना। कुछ भी कहोगे तो वो कहना हुआ, उसमें प्रश्न उत्तर करना पड़ेगा। इसलिए विस्तार रूप से उसको सोचो। कहना अभी दिगंबर इसीलिए कहा गया। तमस, तमस का और सत्व का भी कोई सीमा नहीं है। और इसका निर्दिष्ट रूप कोई गुणों का क्या देंगे हम? कैसे कहेंगे? रजस का भी कोई रूप देंगे क्या हम? सर्वव्यापक है। गुण होने से 3 गुण ये आपस में इसीलिए मिला हुआ है। कोई शुद्ध रूप से कोई ना सत्व है, ना कोई तमस है, ना कोई रजस है। सब में सब मिला हुआ है। जब नामकरण किया और उसके साथ तुम्हारा व्यवहार हुआ तो फिर मिली जुली सरकार, गोलमोल बात। निर्दिष्ट रूप से कुछ कहना असंभव है। बोलो जो वो सब गया। ये चाय के ऊपर वो मलाई पड़ के सृष्टि का रूप बतला रहा है। कितने षटकोण, कितने अष्टकोण, कितने त्रिकोण, कितने क्या क्या। हाथ तेरी के। गरम चीज में, गरम दूध में, चाय में मलाई, उसका ऊपर हिस्सा क्यों आता है? मलाई क्यों पड़ता है? सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर हैं? उसका फैट या जो भी उसमें होता है, क्या? फैट या जो भी सॉलिड पार्टिकल्स उसमें दूध में होते हैं। फैट वगैरह, फैट होने से ठंडा दूध में नहीं होगा, गरम दूध में क्यों होगा? ठंडा गरम दोनों मिल जाए। गरम होने से उसके ऊपर ऊपर ठंडा होता है, अंदर अंदर गरम। जैसे धरती है, सबका ऐसे ही हालत होता है।
विषमता के कारण। हाँ जी, Swamiji, Durga Suktam or Sri Suktam, the initial verses are addressed to Agni, right? Jata Vedas. क्या In Durga Suktam, Sri Suktam and all. दुर्गा सूक्त और श्री सूक्त दुर्गा The श्री सूक्तम श्री सूक्त, हाँ क्या हुआ Jata Vedas, the verses are addressed to Jata Vedas or Agni. समझ में नहीं आ रहा है, साफ बोलो, धीरे धीरे बोलो। जातक श्री सुक्त में जाता वेदा, तो वो बोल रहे फायर को एड्रेस कर रहा है। हाँ, जातवेद क्यों कहा? So the जातवेद अग्नि को इसीलिए कहेगा कि वो ज्ञान रूप है, वेद ज्ञान रूप, वेद मतलब ज्ञान है, इसीलिए अग्नि रूप है, अग्नि से ही पैदा हुआ। समझ में आया? yeah, okay. जातवेद तभी तो कहा वेद है ज्ञान रूप, ज्ञान मतलब अग्नि प्रकाश। और लक्ष्मी को क्यों कहा गया? लक्ष्मी का क्या रूप है? सोना, सोने का किरण जैसे, सुवर्ण बनना, श्रवण क्या रज क्या श्रवा, लक्ष्मी का रूप ऐसे ही है। हाँ, नहीं, हाँ, कुछ भी लक्ष्मी पहला शुरुआत जो हुआ अनेकता, हिरण्यगर्भ एक रहेगा तो अन्य अनेकता होगा। सारा धन का ही रूप है, कोई अष्टलक्ष्मी, कोई कितना लक्ष्मी का रूप देते हैं। और लक्ष्मी सदा चंचला कहा गया, स्थिर नहीं है। अनेकता का नाम ही धन है, और प्रकृति भी है, वही लक्ष्मी है। ये जो प्रकृति रहस्य है ना, उसको इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना बड़ा कठिन है। प्रकृति का रहस्य को समझना आसान नहीं है, क्योंकि कभी तो लक्ष्मी से तीनों पैदा हुए। कौन? लक्ष्मी ही शिव और शिव शक्ति, ब्रह्मा और ब्रह्म शक्ति, और विष्णु और विष्णु शक्ति को पैदा की लक्ष्मी, महालक्ष्मी जिसको कहेंगे। दूसरे दृष्टिकोण से महासरस्वती जो है, वो सरस्वती और ब्रह्मा और शिव और पार्वती, शिव शक्ति, ब्रह्मा विष्णु और विष्णु शक्ति को तीन युगल को पैदा किया। उसके बाद फिर दूसरे दृष्टिकोण में ये कहा गया कि ये सब शिव के साथ, शिव शक्ति के रूप में हम किसको लेते हैं? दुर्गा या काली को लेते हैं ना, साधारण नहीं। शिव के साथ सरस्वती, ब्रह्मा के साथ लक्ष्मी, या शंकर, ये नारायण के साथ पार्वती, ये भी जोड़ी जुगलबंदी है, ऐसा भी देखा गया। क्यों? इसके अंदर रहस्य भी बहुत गहरी रहस्य है। तीनों में ओतप्रोत मिली जुली है। तीन, इसी को तो अभी जैसे कह रहे थे, सत्य तमस को क्यों सत्व रूप में भी लिया गया? जो ज्ञान रूप है, दिगंबर है, जिनका कोई आकार नहीं है, निराकार है, शिव है, तो वो उसको तमस क्यों कहा गया? अरे जहाँ तमस है वहीं सत्व भी है, वहीं रजस है। ये मिली जुली सरकार, इसीलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि ब्रह्मा का शक्ति सिर्फ सरस्वती है। नहीं,
ब्रह्मा के साथ लक्ष्मी का भी जरूरत पड़ता है, ब्रह्मा के साथ शिव जी का भी जरूरत पड़ता है। हर पल में संहार करेंगे तभी तो सिद्धि होगा, है कि नहीं? खेती काटोगे नहीं तो खेती नया फसल कैसे बोओगे? जो किसान है वो ब्रह्मा का रूप है या शिव का रूप है या विष्णु का रूप है? कौन सा रूप बोलोगे? कभी कुछ वो रूप ले लेता है वो। ऐसे ही सब समझो, ये सब कॉम्प्लिकेसी, यू सी देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेसीज। कॉम्प्लिकेसी का नाम ये सब है। तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे समाधान, तुम्हारे प्रश्न, सब कॉम्प्लिकेसी। निश्चित रूप से अगर पूर्ण दृष्टि से, पूर्ण समग्र दृष्टि से अगर देखा जाए, निश्चित रूप से तुम कुछ चीज बात ही नहीं कर सकते हो। कुछ भी कहोगे उसमें कैंप है, उसके ऊपर सवाल उठेगा। हाँ, प्रकाश को इस रूप से लिया गया। प्रकाश अंधकार का अपोजिट को कहा गया, और अपोजिट को कहा जाने के बावजूद भी जहाँ प्रकाश होगा वहीं तो अंधकार होगा व्यवहार में। और परमार्थ में प्रकाश का कोई नाम नहीं, आकार नहीं, कोई रूप नहीं, इसीलिए वहाँ अंधकार भी नहीं रहेगा, व्यवहार नहीं है, उसको निष्कलंक कहा गया। अगर बोल दिया प्रकाश तो प्रकाश के साथ अंधकार रहेगा, नहीं तो तुम प्रकाश किसको कहोगे? है वो अंधकार को ऐसा नहीं फेंक सकता है प्रकाश। जरा होश में रह जाओ। अपना सीमा में रहो। हम चैलेंज करेंगे, केस लड़ेंगे। हाँ जी, क्योंकि शब्द का मैजिक हम करते हैं। इधर को उधर, उधर का इधर करेंगे। ये सब कॉम्प्लिकेसी, सब जिस किसी हालत में कुछ समझ करके समझना इसीलिए जरूरत पड़ता है। और जो चाहिए वही समझो। क्यों? आखिर समझो कि समझने के लिए कुछ नहीं, जो समझे सब बेकार। ये अगर समझ में आ गया तभी तो चुप हो सकते हैं। चुप होना हमारा लक्ष्य है। आई समझ में? हाँ जी, जो कुछ समझते हो वो बेकार के लिए समझ रहे हो, उसमें सब हमेशा सवाल उठता है। तो अब चलो आगे थोड़ा सा। प्रत्येक घर में प्रत्येक पदार्थ को प्रत्यक्ष कर लिया था मैं अग्नि के रूप में। मैंने तेज रूप बनकर केवल दूसरों के प्रकाशन में ही तत्पर रहने वाले अतएव जनों एवं भुवनों के लोग और भुवनों के प्रकाश में अति संतुष्ट तथा पुलकित रहने वाले चंद्र सूर्य अपने रोमों के द्वारा सबको ढक देने वाले अंधकार रूप वस्त्र के सदृश दृश्यमान आकाश रूप वस्त्र को उठा करके फेंक दिया। वस्त्रों को फेंक दिया मतलब मैं में रहा, मेरा कोई आवरण नहीं रहा।
आकाश को वस्त्र कहा गया। क्यों? अंबर मतलब आकाश भी है, अंबर मतलब वस्त्र भी है, एक ही शब्द। वस्त्र क्यों कहा? क्योंकि आकाश सबको ढकने वाला है। समझ में आया? आकाश के अंदर कौन नहीं आया? कोई ऐसा चीज है जो आकाश के अंदर नहीं है? इसीलिए ये सबको ढकने वाला होने से उसका नाम वस्त्र पड़ा। और शिव जी को दिगंबर क्यों कहा गया? विश्वरूप है, सब कुछ उनके अंदर ही है, सब कुछ। तमस से सबको ढक देता है, प्रकाश भी सबको ढक देता है। प्रकाश ढकना नहीं, सबको अंदर ही कर लेता है, उसको ढकना मान लो। जैसे आकाश है, ऐसा चिदाकाश ज्ञान रूप से सबको ढक देता है, अथवा सबको प्रकाशित कर देता है। दोनों का अर्थ एक ही है, सबको इकट्ठा ढक देना और सबको इकट्ठा उजागर कर देना, दोनों का अर्थ एक ही है। तेज अंधकार को क्यों दूर फेंक देता है? अंधकार को क्यों दूर फेंक देता है? इसे आशंका पर कहते हैं। ये अग्नि आया ना, जल के माफी फैला नहीं है। ये तो है ही सब जगह पर। किसी चीज को भी लाओ, ये प्रकाश के अंदर आएगा। स्वामी जी, गुरु जी, ये मुझे थोड़ा आता नहीं, इसमें थोड़ा प्रकाश डालो। प्रकाश डालना मतलब क्या? टॉर्च लगाना? क्या करते? प्रकाश डालना मतलब समझाना, ज्ञानी इसको विश्लेषण करके इसका अर्थ को समझाओ। प्रकाश मतलब इसलिए ज्ञान कहा गया, ज्ञान से हम सब जानते हैं और इसका नाम प्रकाश कहा गया। भद्र, यह विद्यमान सूर्य संपूर्ण जगत समस्त गुणों को छिपा देने वाले अंधकार रूपी दीनता का विषय है। यानी अंधकार रूपी दीनता जगत में जो रूप आदि गुण हैं, रूप आदि जो गुण हैं, रूप भी एक गुण के अंदर, रूप आकार होने से वो गुण है, गुण हैं, उनको दिखने नहीं देती और दूसरे की दीनता को दूर करने में समर्थ सभी गुणशाली पुरुष उत्तम दीनता रहित जगत को देखना चाहते हैं। अतः तेज का अंधकार को समस्त जगत से हटा देना युक्त ही है। सारे अंधकार को हटा देना मतलब पूर्ण दृष्टि, समग्र दृष्टि करना। अग्नि प्रकाश रूप होने से, बोध रूप होने से पूर्ण समग्र दृष्टि है, इसीलिए अंधकार कहीं नहीं है। अंधकार को फेंक देना मतलब यही है, मतलब कोई चीज छिपा हुआ नहीं। अगर अग्नि आग जल रहा है तो कोई चीज उसके पास कोई अदृश्य रहता है क्या? हर चीज दिख जाता है। आप कहेंगे फिर माइक्रोस्कोप क्यों जरूरत पड़ता है? अरे माइक्रोस्कोप में भी तो देखते हो ना, है वो छोटा था करके दिखाई नहीं दे रहा था, वो तो तुम्हारा आँख का ताकत के ऊपर है।
पर दृष्टि जो है, दृष्टि का मतलब जो जानकारी, दृष्टि से हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं, खाली आँख से नहीं, पांचों इंद्रियों से जो कुछ हमको ज्ञान प्राप्त होता है उसको देखना कहते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं। खाली आँख से देखने को प्रकाश नहीं कहते हैं, जानकारी को, ज्ञान को ही प्रकाश कहते हैं। अंधे नहीं देखते हैं आँख से, हाथ से तो देख लेते हैं ना, लाठी से तो देख लेते हैं ना, मन से तो देख लेते हैं ना, अंदाज लगा करके, शब्दों से तो देख लेते हैं ना। तो देखना खाली आँख से नहीं, प्रकाश मतलब ज्ञान होने से पूरे 5 इंद्रियों को उसके माध्यम बना सकते हैं। जी अग्नि की सर्वव्यापकता कैसे माने? हम आसपास ब्रह्मांड में देखते हैं तो अंधकार ज्यादा है, ये अग्नि पुंज तो कम है। अंधकार किसको कह रहे हो? समग्र दृष्टि होने से अंधकार कहाँ है? अभी वही बात कहे ना, अंधकार को फेंक दिया मतलब अग्नि जब सर्वव्यापक है समग्र दृष्टि के सामने, फिर अंधकार कहाँ से आएगा? तुम अपने आँख के बारे में बोल रहे हो या अग्नि के आँख के बारे में बोल रहे हो? बोलो। प्रकाश, आकाश में प्रकाश है या नहीं? तो अंधकार ही है। अंधकार है। कौन कह रहा अंधकार है करके? आकाश में अंधकार है? आकाश में कौन कह रहा अंधकार है? उधर प्रकाश नहीं, मतलब अंधकार और प्रकाश के परे है। अंधकार और प्रकाश को हम तुलनात्मक एक रिलेटिव टर्म के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। जब समग्र दृष्टि से करेंगे, जिसको हम समग्र प्रकाश कहते हैं, उसी का नाम अंधकार है, उसी का नाम संसार है। कह रहे हैं ना, परमात्मा ही संसार रूप अभी बना, कल्पना के रूप में अंधकार है और ज्ञान के रूप में प्रकाश है। वो संसार का कोई अंत है, कोई सीमा है क्या? इसलिए तो कहा सब वर्धनशील, माया भी जैसे है और मायाधर जो है वो भी ऐसे ही है। सब परमात्मा भी वर्धनशील, उनका आदि अंत नहीं। माया भी, अंधकार का भी कोई आदि अंत नहीं, सदा सर्वदा बढ़ने वाला है और उसमें असंभव कुछ नहीं है। जैसे परमात्मा में असंभव कुछ नहीं, इसीलिए अंधकार में भी असंभव कुछ नहीं। तुम कुछ भी, अंधकार में तो सारा कार्य होता है। आप कहेंगे ठीक पलट मार दिया अभी है, अभी तो कुछ बोल रहे थे प्रकाश में सब कार्य होता है, व्यवहार चलता है, अभी अंधकार में कैसे? अरे वो प्रकाश जो होता है ना, वो व्यवहारिक प्रकाश को तुम कहोगे तो उसके विरुद्ध में तो अंधकार खड़ा है। दिन कहोगे तो रात तो होगा। दिन को तुम प्रकाश मानते हो ना, है? तो वो कैसा प्रकाश है? व्यवहारिक प्रकाश, जिसके साथ अंधकार है, रात है। लेकिन प्रकाश हमेशा सबका दो अर्थ होता है, एक तो समग्र दृष्टि से, एक व्यवहारिक दृष्टि से। प्रकाश को भी ऐसे मानो, ज्ञान को भी हम ऐसे ही तो मानते हैं। एक तो व्यवहारिक ज्ञान है और एक अनुभवी ज्ञान है। हर चीज में हम बात करें तो व्यवहार से ही बात करते हैं, इसीलिए उसमें दो अर्थ होगा ही। चुप हो जाओगे, कोई अर्थ नहीं, उसका विरुद्ध कहाँ होगा? नहीं समझे? अरे स्वामी जी के साथ क्या बात करना, कहीं से भी कुछ भी बात करो, वो कहीं से मोड़ मार के ला करके इधर पहुँचा देते। मैं कहा ना, कहाँ शब्दों का जादू मेरे पास है।
कुछ भी बोलो, उसको तोड़ मरोड़ करके और भी कुछ बना दूंगा मैं। भाई व्यवहार ऐसे ही है, समझो। व्यवहार में हमेशा विपरीत तो हमेशा साथ साथ चलता है। संसार पेयर्स ऑफ अपोजिट से बना। अगर रुपया है तो हेड एंड टेल बोथ टुगेदर। एक को छोड़ के एक रह नहीं सकता है। हे श्री रामचंद्र जी, मैं जिसे तेज के रूप में परिवर्तित हुआ, क्यों तेज का धारणा किया, वो तेज तमोरूपी तमाल वृक्ष के लिए तो फरसा है। पेड़ को किस में काटते हैं? कुल्हाड़ी, फरसा। तो अंधकार रूपी तमाल वन, तमाल वन का उदाहरण इसीलिए दिया कि तमाल खास करके घना होता है, तमाल झाड़ी होता है और घना हरा रंग होता है। बहुत, जो रंग बहुत घना हो जाएगा वो काला रूप ले लेता है, समझे? घना जो हरा होगा वो काला का रूप ले लेता है। घना नीला होगा वो भी ऐसे ही होगा। घना लाल होगा वो भी काला का रूप। रंग का घनापना आखिरी हिस्सा काला ही है, जिसमें सारे रंग समा जाते हैं। तो इसी प्रकार तमाल वन को अंधकार के लिए लिया, तुलना करने के लिए उदाहरण दिया। इसे अंधकार रूपी तमाल वन को ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी का रूप में लिया। कोई अंधकार नहीं रहेगा इधर। उत्तम शुद्धि का स्थान है तथा तेज रहित सुवर्ण माणिक आदि का लोक में समादर नहीं होता। अतः वह तेज सुवर्ण आदि रूप जनों के आदर का हेतु है, अथवा सुवर्ण माणिक मोती आदि के रूप से समस्त जनों का जीवन साधन है। ये माणिक इत्यादि हीरा, इसको क्यों हम कीमत देते हैं? उसका प्रकाश के कारण। प्रकाश ही उसका धन है और उसका कीमत है, इसीलिए वो ज़्यादा कीमती होते हैं। जिसका जितना ज़्यादा प्रकाश होगा और प्रकाश को हम ज्ञान रूप लेते हैं, उसका कीमत बढ़ेगा। तो लोक में ये माणिक आदि जितने सब प्रकाश देने वाला पदार्थ होता है, उसका आदर इसीलिए होता है। और इसमें समस्त जनों का जीवन साधन है और इसका प्रभाव भी होता है। शरीर और जीवन यात्रा में भी प्रभाव पड़ता है इसका। इसीलिए तो अंगूठा में क्या क्या सब लगाते हैं, गले में क्या माला बना कर लगाते हैं। शरीर के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। संसार में जितने भी रूप हैं वे सब प्रकाश के तेज के ही अंश हैं। रूप को अभी हम विचार किए थे
उसी को बार बार विस्तार रूप से बोल रहे हैं। रूप को हम देखते हैं कैसे? रूप को व्यवहार के रूप के साथ व्यवहार, हमारा संबंध जोड़ने के लिए एक तो शब्द का जरूरत पड़ता है, उसका नामकरण शब्दों से होता है। शब्द भी रूप का ही रूप है। शब्द से ही शब्द का घनता अथवा स्थूलता को हम रूप बोलते हैं, और वो शब्द से पैदा हुआ तो शब्द के साथ उसका संबंध अनन्य है। शब्द के साथ जब शब्द व्यवहार में हम रूप के साथ शब्द को जोड़ते हैं तभी हम व्यवहार करते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन वो वस्तु है करके आपको मालूम कैसा होगा? क्योंकि उसको देखने से पता चलेगा। देखना मतलब प्रकाश, चाहे आप आंख से देखें, चाहे आप किसी इंद्रिय से देखें, तो संबंध जोड़ने के लिए ये प्रकाश जरूरी है। इसी प्रकार संसार में जितने भी रूप हैं वे सब प्रकाश के ही अंश हैं। प्रकाश नहीं होने से उसके साथ हम संबंध नहीं जोड़ सकते हैं, और ज्ञान हमको उसका जानकारी नहीं मिलता है। भले आधा अधूरा हो लेकिन संबंध तो जोड़ते हैं। संबंध जोड़ना मतलब कुछ ना कुछ जानकारी उसका मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। प्रकाश ही उसी को कहते हैं। नहीं समझे? प्रकाश चाहिए, पहले तो शब्द और रूप, अभी प्रकाश, नहीं तो जानकारी कैसे मिलेगा तुमको? जी जी बोलिए। बोलिए माता जी। नहीं, किसी का आवाज चालू रह गया था। अच्छा, तो रूप के साथ अभी तक हम शब्द को जोड़ के व्यवहार कर रहे थे, अभी उसके साथ प्रकाश को भी जोड़ो, नहीं तो उसका जानकारी कैसे मिलेगा? संबंध जोड़ने के पहले। ऐसे ही शरीर को जब हम सुसुप्ति से जब शरीर को जानते हैं, शरीर में हूँ, अहंकार सारा शरीर में फैलता है, उसका नाम भी प्रकाश है। अपने शरीर को अपने आप देखना, दर्पण का बिना भी हम अपने शरीर को देखते हैं, नहीं देखते हैं? तो सब जगह पर दर्पण में सिर्फ प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ता, जरूरत पड़ता है, सिर्फ वही नहीं, सब जगह अपने शरीर को भी अंधकार के अंदर देखना भी वो प्रकाश का रूप है। कहना 5 इंद्रियों के द्वारा शरीर को स्पर्श करने से ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को प्रकाश कहते हैं। अतः सदा आलोक की तेज की गोद में शयन करने वाले शुक्ल, श्वेत, कृष्ण, अरुण आदि समस्त वर्णों का पुत्रों को देह देने वाले पिता के सदृश वह तेज स्वरूप दाता पिता है। क्या बताया? सारे दुनिया का बाप कौन है? ये तेज है। और ये तेज रूप में सूक्ष्म स्थूल सबके साथ संबंध रखने से इसी को सबका माध्यम भी बोला गया। ज्ञान और अज्ञान, संबंध और असंबंध, व्यवहार में लेना और देना,
सबके लिए ये ज्ञान जरूरत है, प्रकाश जरूरत है। इसीलिए यज्ञ स्वरूप अग्नि को माना गया। अग्नि यज्ञ का रूप लेता है, इसीलिए सूक्ष्म को खैर ऐसा तो जो 5 भूतों का बीच में हम उसको लेते हैं, पहले आकाश, उससे वायु, उसके बाद वायु से अग्नि पैदा हुआ करके मान लोगे तो 5 भूतों का ये बीच में होने से 2 सूक्ष्म जो आकाश और वायु, और जो स्थूल 2 जल और धरती, ये दोनों ग्रुप के साथ बीच में ये लेन देन करके ये स्थूल को सूक्ष्म, सूक्ष्म को स्थूल बनाना, मतलब नाता जोड़ना, संबंध जोड़ना। इसीलिए इसको अग्नि को यज्ञ रूप दिया गया। और वो सारे रूप को स्वरूप देने वाला पिता है। अग्नि सबको रूप प्रदान करता है। कैसे? प्रकाश के रूप, प्रकाश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। इसीलिए सारे दुनिया का बाप कौन है? अग्नि। वे सब पदार्थ का पिता है। राम जी यह तेज पृथ्वी के साथ अत्यंत घनी प्रीति रखता है। अच्छा, बड़ा प्यार करता है धरती के साथ। इसीलिए तेज अग्नि द्वारा पृथ्वी को, मिट्टी को नहीं जलाता है। मिट्टी के साथ उसका दोस्ती बहुत है, इसीलिए मिट्टी को जलाता नहीं, और सबको जला देगा। कहाँ होता है कहने के लिए, लेकिन अग्नि तो सबके अंदर होने से वो जलाएगा। इसे उसका मिट्टी के साथ बड़ी घनी दोस्ती है। पृथ्वी भी अपना स्नेह व्यक्त करने के लिए हर एक घर में बड़े प्रेम से भीत, प्रसाद, महल आदि का रूप लेकर तेज के पुत्र दीपकों की वायु आदि के झकारों से रक्षा करती है। अग्नि को वायु बुझा देगा और कोई नहीं बुझा सकता है। वायु बुझाएगा क्यों? अग्नि तो सबका बाप हुआ, उसका बाप है वायु। उसी से पैदा हुआ ना। अब पितामह तक जाएंगे। अभी हमारा बाप तो अभी कोई बन रहा है। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि जो वायु आदि झंकारों से रक्षा करने के लिए मिट्टी जो है वो रूप ले करके, मकान इत्यादि, दीवार इत्यादि रूप ले करके वो घरों में जलता हुआ दीपकों का सुरक्षा करता है। दीपक को ढकते ना, कोई भी ढकते इसीलिए कि वायु से रक्षा करने के लिए। वायु के साथ उसका दुश्मनी और मिट्टी के साथ उसका दोस्ती है। चलो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। ये कवि का वर्णन, तमो भाग, रजो भाग एवं सत्व भाग की बहुलता से युक्त, बहुलता से युक्त तीनों गुण इसमें प्रबल हैं।
पाताल आदि लोकों में तेज के प्रकाश का तारतम्य वाला बतलाते हैं। तमोगुण की अधिकता से युक्त पाताल कुहरों में यह तेज स्वल्प प्रकाश करता है और अनेक आविध भूतों की माला परंपरा से युक्त रजोगुण की विपुलता वाले भूतल में यह आधा प्रकाश करता है। अग्नि के ऊपर सब ज़्यादा चलेगा, फिर कल देखेंगे आगे, आज बहुत हो गया। अग्नि कैसे किस रूप में सारे संसार में व्याप्त है। अग्नि रूप सारा संसार है। इसको हम विस्तार से जैसे जल रूप से विचार किए थे, ऐसे ही अग्नि रूप से सारा संसार कैसे। पहले बता दिए रूपों के साथ उसका दोस्ती। रूप को जानने के लिए अग्नि जरूरत है, इसीलिए सब रूपों के अंदर उसका वास है, मतलब सारे रूपों को जन्म देने वाला अग्नि है। नाम तो है ही खरे, और बाकी अग्नि के रूप में वो कैसे पांच भूतों में और जैसे जो लोकांतर में कैसे ये व्याप्त है, इसका भी वर्णन हम आगे करेंगे। क्या समझे? संसार में मैं हूँ, मेरे में संसार। मैं धरती के रूप में मैं ही हूँ, जल के रूप में मैं ही हूँ, और अग्नि के रूप में भी मैं सबके अंदर, सबके बाहर, सबके साथ, सबके दूर, सब तरह से मैं सब में व्याप्त हूँ अग्नि रूप से। ये हमको करना बहुत जरूरी क्यों पड़ गया? वशिष्ठ जी क्यों ऐसा विचार किए कि इतनी बारीकी से जो कुछ सोचते हो और तुम्हारे जिसके साथ, सारी दुनिया के साथ तुम कहीं भी किसी भी हालत में संबंध जोड़ दिया, तो आखिर आकर के कहाँ मिलोगे? तुम गांव का प्रधान बनोगे, अभी इलेक्शन लगता है, आखिर नमस्कार तो मेरे को करोगे। मैं तेरा चाचा हूँ, चाचा जी नमस्ते तो करोगे ना। मैं अनपढ़ अंगूठी छाप कंपनी होने से क्या हुआ? तुम गांव का प्रधान बन जाओ, आखिर आओगे तो मेरे को ही बोलोगे चाचा जी, है कि नहीं? तो ऐसे ही ये सब कुछ तुम सारा विस्तार से सब चर्चा कर लो। चर्चा इसीलिए करना पड़ता है कि कहीं एक तनिक भी, कहीं एक सवाल करने के लिए जगह छूट न जावे। जैसे देखना देखो, पांच भूतों के रूप से अथवा सिटी क्रम के हिसाब से, व्यतिक्रम के हिसाब से, शुरू और अंत के हिसाब से, कहीं से भी किसी भी हालत में देखो। इसको आखिर आओगे तो मेरे पास मैं हूँ, मैं ही सब ये बना हूँ। अहंकार के पास तो आखिर आओगे, वो अहंकार ही ये सारा बना है। वो चाहे व्यष्टि अहंकार हुआ, चाहे समष्टि हुआ, चीज एक ही है। वो चाहे समुद्र हुआ, चाहे एक बूंद हुआ, जल तो जल है भाई। आखिर जल का नाम लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं? फिर कल देखते हैं आगे।
हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि